बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हुए आज एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और पावर का हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ और मार्केट के साथ क्या ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ जब कोई भी चीज़ हम परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे पावर का उन चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, चीज़ों के रेट्स के साथ पावर का क्या ताल्लुक़ होता है। पावर बेसिकली किसी भी चीज़ की जो सलाहियत है उसको भी शो करता है पावर। तो पावर का आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आज की हमारी वीडियो का दूसरा सेगमेंट जो होगा वो एनर्जी पे होगा। एनर्जी आपको पता है कि ना बनाई जा सकती है, पैदा की जा सकती है, और ना ही ये डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी तब्दील होती है। तो एनर्जी से आप लोगों को आज के लेक्चर में ये भी पता चलेगा कि आपके घरों में जो मुख्तलिफ अप्लाइंसेस इस्तेमाल होती हैं उससे आपके बिल के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं, कौन सी चीज़ कितनी एनर्जी की मिकदार हासिल करती है और कितनी मिकदार देती है, और एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील करने वाली जो मशीन है वो कौन कौन सी होती हैं। लाइक के जनरेटर है, मोटर है, लाइट्स हैं, बैटरी है, ये सारी एनर्जी की फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील करने के लिए काम करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम बड़ी डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि जनाब पावर क्या होती है और चीज़ों की पावर का तल्लुक़ काम के साथ क्या होता है, और हमारी हासिल होने वाली एनर्जी और जो हमारा एनर्जी मीटर का बिल है ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे घर में लगाई जाने वाली अप्लाइंसेस के बारे में आपको अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ का बिल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए साथ रहिएगा, हमने स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें तैयार की हैं, आपको वन बाय वन इन दोनों का इंट्रोडक्शन देते हैं। जी, पावर बेसिकली प्रोडक्ट होता है करंट और वोल्टेज, दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है पावर। तो इसका यूनिट इलेक्ट्रिकल के अंदर तो वाट है, जबकि फ़िज़िक्स के अंदर जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो हम आम तौर पे चीज़ों को वाटेज के हिसाब से ही मार्केट से ख़रीदते हैं, और इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो पावर होती है वो वाट्स में होती है। बेसिकली पावर होती है द रेट एट विच वर्क इज़ डन। किसी भी जिस्म के काम करने की शरह को पावर कहते हैं कि वो कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पे पावर्स का आम तौर पे इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है किसी भी आलात की ताकत का और काम करने की इस्तात का अंदाज़ा लगाने के लिए। और हमारे पास 3 तरह की पावर्स होती हैं, एक एक्टिव पावर होती है, रिएक्टिव पावर भी होती है, और पेरेंट पावर भी। लेकिन जो काम करने के लिए या यूज़फुल पावर होती है वो हमारे पास एक्टिव पावर होती है, जिसको पी से ज़ाहिर करते हैं, और जिसका ये आप लोगों के सामने फार्मूला भी लिखा गया है। दूसरी दो जो पावर होती हैं, एक रिएक्टिव पावर होती है, वो इंडक्टिव सर्किट में सर्किट को मैकनाने के लिए, एक्साइटेशन के लिए या दूसरी जगहों पे इस्तेमाल हो जाती है। और अपेरेंट पावर तो जो आ रही होती है चीज़ ना, वो होती है। तो ओहम लॉ के मुताबिक P इज़ इक्वल टू VI को अगर देखें तो हमारे पास इसके दो कुलिये आएंगे। पहले ऊपर वाले कुलिये में वोल्टेज की वैल्यू को पुट किया गया है, V इज़ इक्वल टू IR होता है, तो I स्क्वायर R। और नीचे वाले कुलिये में करंट की वैल्यू को पुट कर दिया है, तो करंट बराबर होता है ओहम लॉ के मुताबिक IV ओवर R। तो यहाँ पे फिर कुलिया हमारे पास बन जाएगा पावर इज़ इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो हम अपनी कैलकुलेशन वगैरह के लिए इन 3 तरह के कुलियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में इसका मास्टर फार्मूला P इज़ इक्वल टू VI, और उसमें आगे 2 कुलियात मज़ीद होंगे। दूसरी चीज़ अब हमारे सामने एनर्जी है। एनर्जी इज़ द फंडामेंटल कैपेसिटी टू डू वर्क। ये किसी भी जिस्म की काम करने की इस्तिताअत को बुनियादी तौर पे एनर्जी कहते हैं कि जनाब कोई जिस्म कितनी पावर को टाइम के लिहाज से कंज्यूम कर सकता है। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही तबाह की जा सकती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में
कन्वर्ट आमतौर पे की जाती है। जैसा कि मोटर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है, इसी तरह जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। टरबाइन है वो काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इसी तरह एक बैटरी की एग्जांपल है, वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोबारा तब्दील करती है। इस तरह फ़ैन वगैरह हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है पावर ज़रब टाइम, कि अगर हमारी 1000 वाट की 1000 वाट पावर की इस्त्री है 1 घंटा चलती है, तो वो टोटल एनर्जी जो उसने कंज्यूम की होगी उसकी एनर्जी 1 किलोवाट आवर होगी। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है एक यूनिट के, जो एक हमारे घरों का ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। इस तरह से हम इन चीज़ों की कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, इसमें भी हम लगा सकते हैं P इज़ इक्वल टू VI वाले कुलिये से, और करंट मालूम करने के लिए हम करेंगे I इज़ इक्वल टू P ओवर V, के टोटल जितनी पावर है, या हम डायरेक्ट ओहम लॉ भी इस्तेमाल